एनसीसी भर्ती इंट्रेंस एग्जाम 2024 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी वीडियो देखना जिन्हें भी एनसीसी ज्वाइन करनी है 2024 में, चाहे आपको ए सर्टिफिकेट ज्वाइन करना हो, बी ज्वाइन करना हो या फिर सी ज्वाइन करना हो। ये जितने क्वेश्चन इसमें है ना, सारे एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको इस मॉडल पेपर में मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखना। टोटल 34 क्वेश्चन है और आपको सारे नोट्स टोटल, क्योंकि इसमें तो केवल एनसीसी रिलेटेड 34 ही क्वेश्चन है। टोटल हमें क्वेश्चंस जो अभी तक एनसीसी भर्ती में पढ़े हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। टोटल 1500 से 2000 क्वेश्चन है, सारे मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, जो आपको तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पे सर्च करना, प्ले स्टोर जहाँ से ऐप डाउनलोड करते हैं गेमिंग ऐप वगैरह, वहाँ सर्च कीजिएगा तेजस एनसीसी आर्मी और उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपके मोबाइल में डाटा होना चाहिए, फिर वहाँ से आपको पढ़ना है। मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से कैसे पढ़ेंगे। और या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे www.tejasenccarmy.com, तो आपको यहाँ भी सारा डाटा मिलेगा, लेकिन आपको ऐप बहुत आसानी से यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ जाएगा ऐप पर। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग। और ग्रुप भी मैंने बना दिया है, जहाँ पर आपको डेली मैं होमवर्क भेजूंगा, क्विज टेस्ट भेजूंगा और नोटिफिकेशंस क्लास की भी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। जिनका ग्रुप में ऐड नहीं होगा, इंस्टा आईडी भी आप फॉलो कर लेंगे, लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेंगे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन आंसर बताता हूँ। डेली आपकी लाइव क्लास शाम में 8 बजे चलेगी इसी चैनल पे, तेजस एनसीसी आर्मी पर। तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सिलेक्शन 200% कन्फर्म होगा। अपने पास जितने बंदे एनसीसी भर्ती का रेगुलर क्लास करते रहते हैं, एक बंदा भी नहीं छटता, बताया तरीके फॉलो करते हैं। तो फिजिकल की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले भैया, आप लोग को ये नहीं पता होता कि आप एनसीसी लेना क्यों चाहते हैं। ये क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछता है, इंटरव्यू होता है तो, कि आप एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप इसका आंसर देंगे पॉइंट सिस्टम में। हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सेना भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है, हमें अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, समय के पाबंद रहना सिखाया जाता है, कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है, सेना की बेसिक ट्रेनिंग सीखने को मिलती है। इस वजह से कोई भी बंदा एनसीसी लेना चाहता है, कोई भी 5 पॉइंट बता देंगे और एग्जाम में भी लिख देंगे। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी, तो नेशनल कैडेट कोर, स्पेलिंग याद कीजिएगा, एक एक लेटर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे कुछ और आंसर देता है। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1948 ही सही आंसर है, आप यही याद रखेंगे। 4, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे, कर्नल जीजी बेबूर थे। 5th, एनसीसी का मोटो क्या है, तो एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है, यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 5 नंबर का पूछता है कि एनसीसी में कौन कौन सी रैंक होती है। सबसे पहले अगर पूछेगा एनसीसी का सबसे छोटा रैंक, तो आप कैडेट ही लिखेंगे। ठीक है, अब रैंक प्रमोशन कौन कौन सा होता है, यानी कौन कौन सी रैंक्स होती है। तो फर्स्ट होता है लांस कार्पोरल, जिसको शॉर्ट में LCPL लिखते हैं। सेकंड होता है कार्पोरल, CPL लिखते हैं शॉर्ट में। थर्ड होता है सार्जेंट, शॉर्ट में SGT लिखते हैं, तो दोनों में से कोई एक लिख देना। फोर्थ होता है अंडर ऑफिसर, शॉर्ट में EO लिखते हैं। और लास्ट सबसे बड़ा रैंक होता है एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर का, जो SEO होता है। आप भी जब एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको भी रैंक प्रमोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एनसीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। 8, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, तो आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल होता है। 9, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं, तो सिपाही यानी सोल्जर, जो सबसे छोटा रैंक होता है। 10 नंबर है, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं और कौन कौन। ये जितने क्वेश्चन है ना, ये सारे मोस्ट वीवीआई हैं, आपके एग्जाम में कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा, और अभी तक पूछा गया है। ये कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं भर्ती में और इसी में से आते हैं। तो एनसीसी के झंडे में टोटल 3 रंग होते हैं, जिसमें से लाल रंग आर्मी विंग को दर्शाता है, गहरा नीला यानी डार्क ब्लू नेवी विंग को दर्शाता है, हल्का नीला एयरफोर्स को दर्शाता है। नेक्स्ट, 11, एनसीसी में कितनी विंग होती है और कौन कौन। तो एनसीसी में टोटल 3 विंग्स होती है, आर्मी विंग, नवल विंग और एयर विंग। जैसे कि आप में से कुछ कैडेट्स, कुछ बंदे जो होंगे आर्मी विंग से ज्वाइन करेंगे, जिनको आर्मी ज्वाइन करना है,
क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट आर्मी विंग से ज्वाइन करने पर ही आर्मी में मिलेगा। अब जिनको नेवी ज्वाइन करना होगा आप लोग नवल विंग एनसीसी लेंगे, जिनको एयरफोर्स में जाना होगा आप एयर विंग एनसीसी ज्वाइन करेंगे। 12 एनसीसी में कितने निदेशालय यानी डायरेक्टरेट्स होते हैं? तो 17 टोटल है। 13 एनसीसी के डीजी कौन है? ये डीजी एनसीसी के हेड होते हैं। तो अभी 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, आपको पूरा रैंक के साथ याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। 14 एनसीसी के हेड कौन होते हैं? तो डीजी एनसीसी के हेड होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल। 15 एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? तो एनसीसी जब पार्ट ऑफ डिफेंस, तो डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। 16 एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो, जब आप एनसीसी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको किस नाम से बुलाया जाएगा? तो कैडेट्स बुलाते हैं। 17 एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? तो एनसीसी में हम लोग खाकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। 18 भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन हैं? तो अभी टोटल 837 बटालियन है, आप लोग यही याद रखेंगे। नेक्स्ट 19 कॉलेज में एनसीसी में जाने की उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या होती है? यानी या फिर इसको पूछेगा सीनियर डिवीजन एनसीसी में जाने की उम्र, तो 16 से 24 वर्ष। नेक्स्ट 20 ये भी मोस्ट वीवीआई है, इंटरव्यू में भी पूछता है कि एनसीसी के क्या क्या फायदे हैं। आपको पता होगा तभी तो आप एनसीसी लेना चाहते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा आगे भविष्य में। तो इससे आईएमए में 60 सीटें आरक्षित है जो एसएसबी के थ्रू होता है। ओटीएच चेन्नई में 100 सीटें आरक्षित है। स्पेशल एंट्री में रिटन टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू में शामिल होने का मौका मिलता है। 10% सीटें आरक्षित है, एयरफोर्स में बोनस अंक मिलते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरियों में छूट मिलती है, बहुत सारी इंडस्ट्री में छूट मिलती है, आर्मी और पारामिलिट्री फोर्सेज में छूट मिलती है, और जीसीआई वैकेंसी गर्ल्स कैडेट के लिए, मतलब आप में से जो लड़कियां यानी जो गर्ल्स एनसीसी ले रही हैं आपको एनसीसी में ही जॉब भी मिल जाता है सी सर्टिफिकेट फाइनल करने के बाद। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। 21 एनसीसी में एक्टिविटीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? जो भी एक्टिविटी होता है तो एएन होते हैं जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। 22 डीजी एनसीसी का रैंक क्या है? तो इनका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल का होता है। 23 वर्तमान में एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या कितनी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में? तो टोटल अभी 13 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं। अभी सरकार कैडेट्स की संख्या बढ़ा रही है। नेक्स्ट 24 एनसीसी का उद्देश्य लिखो, 5 नंबर का पूछेगा रिटर्न में। तो एनसीसी का उद्देश्य देश के युवाओं का चरित्र विकास करना, पॉइंट सिस्टम में लिखेंगे। सेकंड भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड साहसिक अभियानों में रुचि पैदा करना। 4 खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव का विकास करना। 5 देश सेवा के लिए एक युवा बल तैयार करना यानी यूथ पावर तैयार करना। 5 पॉइंट लिख देंगे, परफेक्ट, फुल मार्क्स मिलेगा। पूरा वीडियो देखना, पूरे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। 8 बजे रेगुलर क्लास, कल से लाइव क्लास रेगुलर करना। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? अब ध्यान दे, आदर्श वाक्य हिंदी में पूछ दिया, इसी को ध्येय भी लिखता है, इसी को मोटो भी लिखता है, तो तीनों सेम है, एकता और अनुशासन होगा। 26 एनसीसी का एयर विंग किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1950 में हुआ था। 27 एनसीसी की नौसेना विंग किस वर्ष प्रारंभ हुआ यानी नवल विंग? 1952 में। और आर्मी विंग तो सभी को पता ही है 1948 में। तो तीनों विंग का डेट याद रखना, 2-2 साल का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट 28 एनसीसी का गर्ल्स डिवीजन किस वर्ष स्थापित हुआ? 1949 में हुआ था। 29 एनसीसी के जनक कौन है? या फिर पूछेगा भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने किया? तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी ने किया था। नेक्स्ट 30 हर साल आरडीसी कैंप आयोजित किया जाता है, मतलब कहां पर? आरडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रिपब्लिक डे कैंप, जो दिल्ली में एनसीसी कैडेट परेड करते हैं, तो नई दिल्ली में होता है। 31 एनसीसी कंपनी के एक वरिष्ठ प्रभाग में कैडेट कैसे हो सकते हैं, मतलब कितने कैडेट होते हैं? एक वरिष्ठ प्रभाग मतलब सीनियर डिवीजन में, ध्यान रखिएगा, हिंदी में ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 160 कैडेट्स होते हैं कंपनी में, जो सीनियर वालों को बोलते हैं, और एक जेडब्ल्यू ट्रूप्स में यानी जूनियर डिवीजन में, उसको ट्रूप्स बोलते हैं, तो इसमें 100 कैडेट्स होते हैं। नेक्स्ट 33 जूनियर विंग में शामिल होने के लिए आयु वर्ग यानी एज लिमिट क्या है?
तो 12 से 14 वर्ष। और 34 आपके बटालियन से रिलेटेड पूछता है कि एनसीसी बटालियन के हेड कौन होते हैं, हु इज़ द हेड ऑफ एनसीसी बटालियन, तो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जिनको शॉर्ट में सीओ साहब भी कहते हैं, ठीक है, यानी सीओ होगा आंसर। तो टोटल इतने क्वेश्चन थे जो एनसीसी रिलेटेड थे, जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। तो आपको सारे ये मिलेंगे, आप लोग प्ले स्टोर से सर्च कर लेंगे, प्ले स्टोर पे ऐप जहाँ से डाउनलोड करते हैं, जहाँ से गेमिंग ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं, फ्री फायर, पबजी, सर्च करना तेजस एनसीसी आर्मी, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से पढ़िएगा। और जिन आपके दोस्त को एनसीसी लेना होगा, कल से 8 बजे सबको लाइव क्लास में लेके आना। सबसे पहले तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिले, और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने न्यू भर्ती का बना दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर मैं डेली होमवर्क भेजता हूँ, क्विज भेजता हूँ, और आपका ऑनलाइन भी क्विज इस ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। और पढ़ के आना है, सिलेक्शन 200% कन्फर्म होगा सभी का। तो मिलते हैं कल से 8 बजे लाइव क्लास में। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। क्लास रेगुलर करना, बाकी फिजिकल टेस्ट आपका थोड़ा टफ होता है, ठीक है, उसका मैं सारा डिटेल आपको बता दूंगा, सबका सिलेक्शन होगा। रेगुलर क्लास करना। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।